दोस्तों, अपने प्यारे भारत का दिल कहलाने वाला राज्य मध्य प्रदेश। ये राज्य उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सड़कों के नेटवर्क के जरिए पूरे देश को आपस में जोड़ने का काम करता है। मध्य प्रदेश से कई ऐसे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर गुजरते हैं या बनाए जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। और बताया जा रहा है कि इनके आसपास अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी मालामाल हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के तरक्की के 5 हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश को भारत के अलग अलग राज्यों से जोड़ते हैं। तो आइए जानते हैं वो 5 कौन से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे है जो कि मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। गाइस, आप में से जो भी लोग हाईवे के नेटवर्क के जरिए रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक पार्क, पर्यटन और कई तरह के उद्योगों में पैसा निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश के ये 5 राजमार्ग किसी वरदान से कम नहीं है। अगर कोई इन हाईवे और एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन या व्यापार में निवेश करता है तो आने वाले 10 सालों में वो मालामाल हो जाएगा। हमारा पहला सड़क है नेशनल हाईवे 44। आपको बता देगा इसकी देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवे NH44 जो कि भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी यानी कि देश के सभी राज्यों से जोड़ने का काम करता है। अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर बाय रोड करना चाहते हैं तो बस आप NH44 पर चढ़ जाइए। ये आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक का दर्शन करवा देगा। और यही नेशनल हाईवे NH44 ये मध्य प्रदेश में 504 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे टोटल 3806 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी इस NH44 को पहले नेशनल हाईवे 7 के नाम से भी जाना जाता था। ये नेशनल हाईवे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरता है। ये मध्य प्रदेश के लखनादौन, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर और ग्वालियर शहरों को आपस में जोड़ता है। हमारा दूसरा एक्सप्रेसवे है नर्मदा एक्सप्रेसवे जो कि 906 किलोमीटर लंबा है। ये एक्सप्रेसवे कबीर चबूतरा यानी कि अमरकंटक वहां से झाबुआ मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा पर बन रहा है। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक्सप्रेसवे रीवा, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, हरसूद, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, उज्जैन और देवदास की सड़कों को आपस में जोड़ेगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे से इन जिलों में औद्योगिक और पर्यटन का विकास होगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश को पूर्वी सीमा में छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 45E यानी कि बिलासपुर, रायपुर तक और पश्चिम में गुजरात में दिल्ली मुंबई इंटर कॉरिडोर तक जोड़ेगा। औद्योगिक और पर्यटन गतिविधियों वाले सागर टोला, जब्बलपुर, ओबेदुल्लागंज, संदलपुर, बुधनी, इंदौर, हरदा, खलघाट और टिकरी जैसी कुछ मुख्य सड़कें शामिल हैं। इनके आसपास औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इसके लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग कार्य योजना को बना रही है। हमारा तीसरा एक्सप्रेसवे जो कि मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा है वो है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। इसका काम भी अपने अंतिम चरण में है। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि 6 राज्यों से होकर के निकल रहा है। इसकी टोटल लंबाई 1350 किलोमीटर है। 1 लाख करोड़ रुपया है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर दिल्ली से मुंबई का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी मुंबई से दिल्ली जाने में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद ये समय घट करके मात्र 12 घंटा रह जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश के कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे कई बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। पूरे एक्सप्रेसवे पर 30 लेन टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए कार पार्किंग, फ्यूल पंप, रेस्टोरेंट, टॉयलेट और बच्चों के घूमने के लिए पार्क की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा गाइस, ये वाला एक्सप्रेसवे 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई एयरपोर्ट और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आपस में कनेक्ट करेगा। मध्य प्रदेश से होकर के गुजरने वाला चौथा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है चंबल एक्सप्रेसवे। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस, ये वही चंबल है जो कभी डाकुओं के लिए बदनाम था, लेकिन अब इसकी पहचान ही बदल चुकी है। अब इसकी पहचान में तरक्की हो गई है। चंबल एक्सप्रेसवे के जरिए विकास और रोजगार के द्वार खुलेंगे। राजस्थान के कोटा से निकलकर यूपी के इटावा तक करीब 400 किलोमीटर की लंबाई वाला चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में प्रस्तावित 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। चूंकि इसको चंबल नदी के किनारे बनाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है चंबल एक्सप्रेसवे। राजस्थान में कोटा, मध्य प्रदेश में सोयपुर और मुरैना जिलों के माध्यम से इटावा से जुड़ जाएगा। चंबल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 8,800 करोड़ रुपया है। 417 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के जरिए कानपुर से कोटा तक पहुंचकर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में शामिल हो जाएगा। ये राजस्थान के कोटा से शुरू होकर के मध्य प्रदेश के यूपी के इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा। चंबल एक्सप्रेसवे इलाके के और सुदूर इलाकों में रहने वाले गरीबों की तकदीर बदलने वाली है। तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए दिल्ली और मुंबई के बाजारों से जोड़ेगा, जिससे कि किसान आसानी से जाकर के इन शहरों में अपने अनाज को
बेच पाएंगे। मध्य प्रदेश से होकर के गुजरने वाला 5वां सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है भोपाल लखनऊ कॉरिडोर। एमपी के भोपाल, इंदौर सहित दूसरे शहरों को यूपी के कानपुर, वाराणसी और लखनऊ जैसे शहरों से जोड़ने के लिए भोपाल लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये कॉरिडोर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर तय समय में ये पूरा हो गया तो 2026 में शहरों के बीच में आपसी कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में सेतु का काम कर रहे यूपी और एमपी के बुंदेलखंड की तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। ये कॉरिडोर न केवल बुंदेलखंड के खनन व्यवसाय में पंख लगाएगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा माल परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम भी करेगा। यूपी और एमपी के बुंदेलखंड से खासकर रेत और मुरम का व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के ओरछा, खजुराहो जैसे कई धार्मिक पर्यटन केंद्र के अलावा पन्ना और नोरादेही टाइगर रिजर्व यूपी के पर्यटकों के लिए आकर्षक का काम करेगा। तो गैस ये थे 5 एक्सप्रेसवे और हाईवे जो कि मध्य प्रदेश के तरक्की में 4 चांद लगाने वाले हैं। अगर आप इन 5 में से किसी पर भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।